आप नशेड़ी कह रहे कांवड़ियों को कि नशे में और दूसरे नशे का धंधा चला करके हर बार हुड़दंग के उनके सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं कि वहाँ पर शराब पी के हंगामा किया, वहाँ पर नशा करके हंगामा किया, और वो गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते हैं। एक वक्तव्य मेरा ऐसा बता दीजिए कि जो किसी धर्म के खिलाफ हो। हम किसी धर्म जाति संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये कांवड़ यात्रा चल रही है कि भाई कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाता है, नमाजियों पर लठ बरसाया जाता है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो तथ्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, सड़कों के संबंध में क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने, वो तो बयान है ना। बस सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अगर वो चीज उधर है तो इधर भी रहेगी। मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए ना, सड़क पे थोड़ी नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं, कोई जानबूझ, कोई एक ऐसा मुझे बता दीजिए कि जहाँ पर जानबूझ करके सड़क पर नमाज पढ़ी गई। कोई ऐसा एक सिंगल पॉइंट जगह मुझे बता दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी। अस्सलाम नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ MIM के तेज तलवार प्रवक्ता शादाब चौहान हैं। जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से शादाब चौहान का जो बयान है सुर्खियों में है, तमाम जो साधु संतों का बयान आया अयोध्या और मथुरा से लेकर तमाम साधु संत जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीवी मीडिया में चल रहा है कि शादाब चौहान को पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस तरह जो बयान शादाब चौहान ने दिया कि जिस तरह से जो है सड़क पे जब 2 मिनट की नमाज के लिए पाबंदी की जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो वही प्रशासन जब कांवड़ियों को पैर दबा रही है और जो है रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, वही जो एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जैसे शादाब चौहान ने कहा कि नशेड़ी जो नशा करके जो कांवड़ियों घूमते हैं उसमें जो है जो अच्छे कांवड़ियों हैं उनको दिक्कत हो जाता है। तमाम बयान पे चर्चा कर लेंगे। शादाब भाई बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आपको साधु संत कह रहे पाकिस्तान भेज दिया जाए, आपने जो बयान दिया उसको सीधा सीधा कहा जा रहा है हिंदू विरोधी बयान दिया आपने। कांवड़ पे जो है आपत्ति जताई आपने, क्योंकि आपने कहा कि नशेड़ी उसमें चलते हैं, उस पर प्रशासन क्यों नहीं अंकुश लगाता है। नहीं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भारत के संविधान पे विश्वास नहीं करते, भारत के न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते, भारत के लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते। और ऐसा लग रहा है मेरे को वो ट्रैवल एजेंट बन गए हैं। और अगर उनको इतना ही शौक है, हमसे इतनी परेशानी है, तो वो चले जाएं जिसको जहाँ जाना है। हमारे पूर्वजों ने इस भारत को स्वीकार किया और जिन्ना की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, कुचल दिया अपने पैरों तले। और बहुत से आए ये सपना देखने वाले कि भारत के मुसलमान को भेज देंगे। कोई नहीं भेज पाया और ना भेज पाएगा, किसी की औकात और हैसियत नहीं है। और कोई चोला क्या डाल ले तो नहीं। जो अच्छे संत हैं, हम भी संतों के संपर्क में रहते हैं, उनका स्वभाव शालीनता से भरा हुआ होता है, शालीनता से ओतप्रोत होता है। वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। वो उत्तेजना वाली बातें, इस प्रकार की बातें जो समाज में वैमनस्य फैलाने वाली बातें, वो लोग नहीं करते हैं। नहीं तो कह रहे कि आपका जो बयान है, आप नशेड़ी कह रहे कांवड़ियों को। देखिए, अगर बयान को लेकर के कोई किसी को विरोध है तो कानून के दरवाजे खुले। दूसरी चीज़ ये कि धमकी देने का अधिकार उनको किसने दिया है। दूसरी चीज़, कोई एक वक्तव्य मेरा ऐसा बता दीजिए कि जो किसी धर्म के खिलाफ हो। हम किसी धर्म जाति संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये कांवड़ यात्रा चल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ये इस कांवड़ यात्रा को रोक देना चाहिए, क्यों निकल रहे, नहीं, क्यों बोलेंगे। जैसे मेरी आस्था है ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, उनको उनकी आस्था मुबारक, मुझको मेरी आस्था मुबारक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आस्था और उनकी आस्था में कोई एक आस्था सुप्रीम नहीं हो सकती। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 राइट टू इक्वलिटी देता है और समान रूप से आर्टिकल 25 सभी को देता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं देता, एक जाति एक धर्म विशेष को नहीं देता है। दूसरा, एक परसेप्शन बनाया गया कि कांवड़ियों को लेकर के बोल दिया नशेड़ी ने, बोला ही नहीं मैंने। ज़बरदस्ती का एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। मैंने ये बात कही कि वहाँ पर बहुत से लोग आस्था में ओतप्रोत होकर के अपनी आस्था के अनुसार यात्रा करते हैं। लेकिन छुट भाई, ये 1% भी नहीं, आधा % लोग शराब के नशे में और दूसरे नशे का धंधा चला करके हर बार हुड़दंग के उनके सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं कि वहाँ पर
शराब पी के हंगामा किया, वहाँ पर नशा करके हंगामा किया, और वो गाड़ियों में तोड़-फोड़ करते हैं और हमारे जो अच्छे जो कांवड़िए हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, आमजन को भी डिस्टर्ब करते हैं। हमने कहा कि वेरिफिकेशन सिस्टम करिए जिससे कि वो जो कांवड़ यात्रा में जो आस्था में ओत-प्रोत होकर के अपनी आस्था के अनुसार जो चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको भी समस्या ना हो और आमजन को भी ये समस्या ना हो और कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, कानून व्यवस्था सुगम रहे, सौहार्दपूर्ण तरीके से यात्रा या जो भी त्योहार आते हैं वो संपन्न हो जाएं। या इसमें कहां से आ गया? हम क्यों बोलेंगे किसी को? हम किसी के धर्म, जाति, संप्रदाय किसी पर कभी टिप्पणी नहीं करते। कह रहे हैं कि वो आस्था पे प्रहार किया आपने, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया है शादाब चौहान ने। तो बताएं, सही एक वक्तव्य बताएं ना। दूसरी चीज ये है कि जो अपराधी हैं, जो पिछली बार भी गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, हुड़दंग किए थे, मोटरसाइकिलों पे उत्पात मचाया था, आज मैं देख रहा था एक खुली जीप में 8-9 लोग चढ़े हुए थे। तो मैं कानून को हाथ में लेने वालों पे अगर सवाल कर रहा हूं, और ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई किसी को कानून हाथ में नहीं लेना है, और प्रशासन ने भी कहा है, वो बात अगर मैं दोहरा रहा हूं सुरक्षा की दृष्टि से, आमजन की सुविधा की दृष्टि से, तो अगर किसी को उनसे कौन सी मोहब्बत है जो लोग हुड़दंगी है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। अरे कांवड़ यात्रियों के खिलाफ तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो हुड़दंगी जो है, जो कई वीडियो सोशल मीडिया पे, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी आस्था के लिए नहीं बोल रहा हूं। सर, आपने कहा कि नमाज पे दिक्कत हो जाती है और रूट डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था के रूप में आपने कोई फैसला लेते हैं आप, तो सभी की आस्था समान है। भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि भैया उनकी आस्था ठीक है, तो उसी प्रकार से उसके पैरेलल भी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, सड़कों के संबंध में क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने, वो तो बयान है ना। बस सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूं, अगर वो चीज उधर है तो इधर भी रहेगी। आप बताइए कि अगर 224 दिल्ली में है तो 224 यहां भी रहेगा, कोलकाता में भी रहेगा, मुंबई में भी रहेगा, महाराष्ट्र। ऐसा तो नहीं है कि नहीं उत्तर प्रदेश में 4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, या सर्दी के मौसम में 4 रहेगा, गर्मी में 5 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। और भारत के संविधान ने तो डिस्क्रिमिनेशन को मना किया है एकदम। वो कह रहे नमाज, मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए ना, सड़क पे थोड़ी नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं, कोई जानबूझ, कोई एक ऐसा मुझे बता दीजिए कि जहां पर जानबूझ करके सड़क पर नमाज पढ़ी गई, कोई ऐसा एक सिंगल पॉइंट जगह मुझे बता दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ईद भी साल में 2 बार आती है। हम सिर्फ ये बात जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही, हम उसको याद दिला रहे हैं उनको। हम कुछ नहीं कह रहे, हम मुख्यमंत्री जी को उनका वक्तव्य याद दिला रहे हैं खाली। आपने कहा कि भाई कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाता है, नमाजियों पर लठ बरसाया जाता है। तो ये तो मैं कह रहा हूं, ये तो तथ्य है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं तो एक जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 पढ़िए आप, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि अंकित के लिए है, अरशद के लिए नहीं है, या अरशद के लिए है, अंकित के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। यही खूबसूरती है भारत के संविधान की, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। राइट टू इक्वलिटी यही है कि आप डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ कल्चर, कास्ट, रिलीजन नहीं कर सकते। यही तो हम बोल रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फिर साधु संत क्यों एकजुट हो गए? अयोध्या से लेकर मथुरा तक हो रहा है कि भाई शादाब चौहान पे FIR, गंभीर धारा में FIR दर्ज की जाए, पाकिस्तान भेजने की आपको लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, जो लोग पाकिस्तान का नाम बार बार लेते हैं उनका दिमाग खराब हो चुका, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन जो हमसे असहमत हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। कोई हमसे अगर अपना वो भिन्नता रखता है भाव में, हम उसका अपमान नहीं करते, उसको गाली नहीं देते, उससे बदतमीजी नहीं करते, हम उनका भी सम्मान करते हैं। यही लोकतंत्र है। उनके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, लेकिन हम सब लोग पाबंद हैं भारत के संविधान के, कानूनी प्रक्रिया के, सब चीज़ों के हम सब पाबंद है। उससे ऊपर कोई भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ से ये देश चलता है। ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल ऑफ गन से नहीं चलेगा, और रूल ऑफ गुंडागर्दी भी नहीं चलने वाला है। किसी का भी, किसी भी के लिए भी मैं बोल रहा हूं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। ये देश सबका है, कानून से चलेगा, और सौहार्दपूर्ण माहौल हमेशा भारत में बना रहे, उत्तर प्रदेश में बना रहे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो क्या कांवड़ यात्रा से शादाब चौहान को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? कह रहे लोग की दिक्कत है। नहीं, जो कह रहा है वो जवाब दे, क्यों, उससे कैसा लगा उसको, मुझे क्यों दिक्कत होगी? क्यों होगी ये तो बताइए। मैंने अपने जो सवालात थे, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी वो बातें कही थी, वो मैंने कहा क्या ये ऐसा है? अब जनता फैसला करेगी।
जनता फैसला करेगी कि मेरे जो शब्द हैं उससे उसका जुड़ाव है नहीं, जो मैंने बातें कही थी उनको इस दौरान वो सब चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, वो फैसला करेगी। अगर कोई असहमत है तो हमारे बयान के विरुद्ध में अपनी बात कहेगा। यही लोकतंत्र है, यही भारत की खूबसूरती है। हम तो ये नहीं कहते आपको मेरा मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको ऐसा करेंगे, हम तो नहीं बोलते ये बात। यही भारत की खूबसूरती है, उसकी रक्षा हमको करनी पड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई बात तो ठीक है कि जब सड़क पे नमाज पे दिक्कत होती है, लेकिन जो आपने नशेड़ी वाली बात की उस पर आपत्ति जताए कि आप गलत बोले हैं। यही तो है, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। सपा और भाजपा के लोगों की भाषा बिल्कुल सेम है, दोनों की भाषा में कोई फर्क नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या वो बोलेंगे कि जब उनकी पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करना चाहिए, वो आज भी इनकी पार्टी में है। साक्षी महाराज को राज्यसभा भेजने वाले ये हैं, कल्याण सिंह जी को पार्टी में लेने वाले ये हैं। ये हमें बताएंगे अपर्णा यादव जी कहाँ हैं, ये हमें बताएंगे। और हमने जो बयान दिया ही नहीं, और सही है तो आइए ना कहिए मैं शादाब चौहान का समर्थन करता हूँ। हिम्मत नहीं है, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। ये कलेजा हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो आपका विरोध कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आपने गलत बयान दिया है। उन्होंने बयान भी नहीं मालूम है उनको, उन्होंने बयान सुना भी नहीं है। उनको खाली ये शादाब चौहान है, MIM है, बस ओवैसी साहब हैं, शौकत साहब है, बोले अच्छा विरोध करना है। अगर हम ये बोले कि भाई नहीं आ जाइए आप 4 दिन से भूखे हैं, खाना खा लीजिए, तो कहेंगे नहीं 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 हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला। तो उनको खाली विरोध दिखता है, वो उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर उनकी पार्टी चल रही है। वो मूल विषयों पर बात नहीं करना चाहते हैं, मुसलमानों के विषय पर बात नहीं करना चाहते हैं। और जब हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि मैं बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन के लिए तैयार हूँ, तो उनके नेता का अहंकार है। जिस प्रकार से पांडवों ने 5 गांव मांगा कौरवों से, तो उन्होंने मना कर दिया। ये दुर्योधन का अहंकार था। अखिलेश यादव जी दुर्योधन के मार्ग पर चलते हुए अपने अहंकार दिखा रहे हैं। वो क्योंकि तो ये थे हमारे साथ शादाब चौहान, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। शादाब भाई का जो बयान है उसको लेकर के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर तमाम जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शादाब भाई ने साफ तौर पे कहा कि बयान को अगर सही से पूरा सुना जाए तो किसी भी कांवड़ियों को लेकर उल्टा सीधा नहीं बोला गया है। उसमें कहा गया है ये कि जो अच्छे कांवड़ियों उनको कैसे सुरक्षा मुहैया कराएगी सरकार, और जिस तरह से जो है अगर कांवड़ियों को फूल बरसाए जा रहे हैं तो दूसरे लोग भी हैं जो दूसरे समुदाय, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सबके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। आप ही कह रहे हैं इस वीडियो को देख करके हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।